सो तो मेरी गल ज़ाया हो जाती है। मेरी गल सुन, हुसैन जिस बादशाह को कहते हैं ना, वो अपने दरवाजे पर भिखारियों के लिए मजहब की कैद रखता ही नहीं। उसने कभी नहीं दरवाजे पे आने वालों से पूछा तुम्हारा मजहब क्या है, बिरादरी क्या है, इलाका क्या है, जुबान क्या है, कबीला क्या है, कास्ट क्या है, कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं आए हो। मैंने बाबा जी सरकार बड़े बड़े दुनिया में नवाब, बड़े बड़ी NGOs, बड़ी बड़ी फाउंडेशंस और बड़े बड़े इंसानियत की खिदमत करते हुए फलाही इदारे देखे हैं। मैंने बड़ी से बड़ी दुनिया की फाउंडेशन देखी है जिनके दस्तरखान, तुम जवान नहीं बोलोगे तो दुख लगेगा, बड़ी से बड़ी NGO दुनिया को खाना खिला रही है। मुझे इन अलमैन की कसम है, मैंने बड़े से बड़ी फाउंडेशन के दस्तरखान पर भी खाना कम पड़ते। हाथ वो उठाए जो नजफ से करबला पैदल चल के आ चुका है, जो नहीं गया इस जुमले पे ज़वारी मांग ले, और अगर मेरे मौला ज़वारी अता करें तो वहां जाकर मेरे हक में दुआ कर देना। बड़ी से बड़ी फाउंडेशन के दस्तरखान पर भी खाना कम पड़ जाता है, लोग भूखे पेट उठते हैं। अल्लाह की इस पूरी कायनात में वाहिद करीम है जो हुसैन है, जिसके दरवाजे पर नहीं, जिसकी राहों में जो सोचो अगले कदम पे मिल जाए। ये जवानियां सलामत रहे, मेरे मौला इन हाथों को सलाम। गर्मी इतनी है कि मैं थोड़े को दाद मन दिया, आप घबर आती पई है, और जो तुम बोलते पे हो तो थोड़ा शुक्रिया वे। हुसैन का दरवाजा वो है, मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, कतई तौर पे एक कम्युनिटी के लिए बात नहीं कर रहा। मैंने कभी मिंबर पे नहीं कहा कि ये शियों का इमाम बाड़ा है, मैंने कभी नहीं कहा कि ये शियों की मजलिस है, मैंने कभी नहीं कहा कि ये मिंबर शियों की जाती प्रॉपर्टी है। मैं कहता हूँ इमाम हुसैन का घर है, इमाम हुसैन का मिंबर है, इमाम हुसैन की मजलिस है। जो आए, जहां आए, जब आए, जिस वक्त आए, जिस रंग में आए, हुसैन जिस बादशाह को कहते हैं, जब वो किसी जगह पे अपने कदम रख ले तो वहां शिया सुन्नी के प्रोटोकॉल खत्म हो जाते हैं। आज से 1400 कुछ साल पहले करबला का मैदान इस बात की गवाही देता है कि अली के लाल ने जिस जगह पर अपने कदम जमाए वहां शिया सुन्नी होंगे तो करबला से पहले होंगे। मैं करबला के बाद नहीं मानता, क्योंकि करबला में कदम हुसैन ने रखे हैं। ये तमाम इस्तिलाहें और इख्तिराएं पीछे रह गई। अली का लाल कदम रखे तो शिया सुन्नी पीछे रह जाते हैं। हुसैन जहां आ जाए वहां से दो ग्रुप जन्म लेते हैं, एक ग्रुप को हुसैनी कहते हैं, दूसरे को यजीदी कहते हैं। बाबा जी जब हुसैन आ जाए तो या हुसैनी कहलाते हैं या यजीदी कहलवाते हैं। रखना अपने सर पे कुरान और मुझे बताना 1400 साल पहले अली का लाल करबला के मैदान में गया। अली के लाल के कदम रखने से एक काम हो गया, दुनिया का हर मजहब खत्म हो गया। लेकिन दो लश्कर दुनिया के सामने आ गए, दो फिक्रें दुनिया के सामने आ गई, दो मजहब दुनिया के सामने आ गए, दो सोचें दुनिया के। शेर नहीं पढ़ता पाया, गल करता पाया ताकि मसले का हल निकले। एक लश्कर दुनिया ने देखा उसे यजीदी कहते थे, दूसरा लश्कर दुनिया ने देखा उसे हुसैनी कहते थे। 1400 साल से आज तक हुसैनी भी दुनिया में फैल गए, करबला के बाद यजीदी भी दुनिया में फैल गए। यकीन नहीं आता तो नजर दौड़ा कर देखो, तुम्हें खाने वाल कबीर वाला में यजीदी भी जिंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे, तुम्हें खाने वाल कबीर वाला में हुसैनी भी जिंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे। बाबा जी यजीदी अपने तौर तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, हुसैनी अपनी तरबियत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। सैयदौन साबिर शाह साहब को रास्ता दीजिएगा, मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ। करबला का मेरे भाइयों मुझे देखना, मेरे भाइयों मुझे देखना, मेरे भाइयों मुझे देखना, मेरा सफर बर्बाद हो जाएगा मेरी बात जाया हो गई तो। करबला के मैदान के बाद हुसैनी भी जी रहे हैं, यजीदी भी जी रहे हैं। नहीं यकीन आता तो निगाह दौड़ा कर देखना, दोनों के जिंदगी। जिसने 10 दिन आजादारी की है उसका हाथ उठे, जो 10 दिन अपनी मर्जी की झग मारता रहे वो चुप भी करे तो मुझे कोई उसमें दुख नहीं। हुसैनी भी जी रही है, यजीदी भी जी रही है, दोनों के जिंदगी गुजारने में फर्क है। फर्क ये है कि सारा साल यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए हैं, सिर्फ 10 दिन लगते हैं अली के लाल को ये बताने में कि हुसैनी कितने बढ़ गए। भाई जी, ओ भाई जी, ओ भाई जी, गर्मी ढेर है ना, हाथ खोल छोड़ो आप, जोर लग सी। सारा साल यजीदियत जोर लगाती है कि साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए।
उठा के कह रहा हूं, तुम जवानों के लिए पढ़ रहा हूं, दाद दो तुम्हारी मर्जी, दाद न दो तुम्हारी मर्जी। मैं 5 से 7 मिनट के बाद मिंबर मुर्शद के हवाले करके वैसे भी जा रहा हूं, लेकिन खुदा की कसम मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, मेरी कौम की यंग जनरेशन, ये जो जवान, ये इतने सारे, ये खुदा इन सब की जवानियां सलामत रखे। ये जितने जवान मेरे सामने बैठे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, या ओपन क्लास की थड़े पे बैठ के, किसी फ्रेंड जोन, किसी क्रिकेट के ग्राउंड राइट लेफ्ट बैठ के, बड़ी बड़ी ओपन क्लास फ्रेंड जोन पे बैठ के, बड़ी बड़ी लिबरल कम्युनिटीज के सामने, बड़ी बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों के सामने, बड़ी बड़ी इथिस्ट अवाम के सामने बैठ के शिया लोगों से सवाल होता है, इमाम हुसैन का एजेंडा क्या था, मौला हुसैन की पॉलिसी क्या थी, किन चीजों को लेकर इमाम हुसैन ने यजीद का बाइकआउट किया था। मैं फकत इतना चाहता हूं, मेरी कौम का जवान जिस वक्त दुनिया के सामने बोलने पे आए तो दुनिया सुने और वो बात करे और वो दुनिया को बताए कि मेरे पास वोकैबुलरी की कमी नहीं है। दाद दो तुम्हारी मर्जी, दाद न दो तुम्हारी मर्जी। मैं जुमला तुम पे निछावर कर रहा हूं, मौला जाने और फिर तुम जानो। कोई मुश्किल केमिस्ट्री नहीं है मेरे भाई। इतनी सी बात दुनिया को बता दो कि एक छोटी सी बात है, करबला का मैदान अल्लाह की इस पूरी कायनात में वाहिद ऐसा मैदान है जहां से इस्लाम की 2 सूरतें पेश की जा रही थी। एक इस्लाम का चेहरा वो था जिसे हुसैन रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक इस्लाम का चेहरा वो था जिसे यजीद मोबाइल छड़ से तने मेरी गल समझो सी। इस्लाम का एक चेहरा वो है जो यजीद दिखा रहा है, इस्लाम का एक, तुम जवानों के लिए बात कर रहा हूं, इस्लाम का एक चेहरा वो है जिसे हुसैन दिखा रहे हैं। वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला एक चेहरा वो था जहां से आधी आधी रात के वक्त शराब और रक्स की आवाज आती थी। एक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला इस्लाम का चेहरा इमाम हुसैन के पास था जहां से आधी आधी रात के वक्त तिलावत कुरान की आवाज आती थी। यजीदी भी खुदा को मानते थे, हुसैनी भी खुदा को मानते थे, वो भी इस्लाम का प्रचार करते थे, ये भी इस्लाम का प्रचार करते थे। रख मेरे सर पे कुरान, दाद न दे, लेकिन फैसला तो कर। इस्लाम वो भी बता रहे हैं, इस्लाम ये भी बता रहे हैं। और खाने वाल कबीर वाला 34 35 38 31 चक च रहने वाला जवान कम अज कम आज की रात सोने से पहले ये फैसला क्यों नहीं कर लेता कि उसने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ। जी मेरे अहले सुन्नत बिरादरान इस मजलिस में बैठे हैं, मैं कहता हूं कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। अहले सुन्नत बिरादरान को अली अब्बास अस्करी अपने सीने से लगा रहा है, अहले सुन्नत बिरादरान को अली अब्बास अस्करी उनके कदमों के नीचे अपनी पलकें बिछा रहा है। मेरे भाइयों, मैं नजरिया आपके सामने रख रहा हूं, मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा। मेरी बात पसंद आए तो इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ना पसंद आए तो दुनिया तक पैगाम पहुंचा दीजिएगा। इतना मुझ पे भला कीजिएगा कि वो कम्युनिटी ये नजरिया पेश करती। अली अब्बास अस्करी से किसी को एतराज हो सकता है, मुमकिन है कोई बंदा अली अब्बास अस्करी की जाकिरी को डिसलाइक करता हो, अली अब्बास अस्करी की खिताबत किसी को पसंद नहीं तो अली अब्बास को छोड़ क्यों नहीं देता। अरे ओन शाह साहब पे अगर किसी को एतराज है तो वो ओन शाह जी से साइड क्यों नहीं मार लेता। ये 34 वाले सादात की आजादारी पे किसी को मसला है तो वो इन्हें साइड क्यों नहीं कर देता। आपकी निगाह में ये लंगर नियाज बिदअत है तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते। नहीं सुन रहा वो जवान, वो आया ही नहीं है यार। मेरे मौला के मातमियों पे एतराज हो सकता है, ये बड़ी बात नहीं है। आपकी निगाह में मातम शरई अमल नहीं है, आपको लगता है ये बिदअत है तो इसे इग्नोर करें, स्किप करें। छोड़िए मातम को, छोड़िए ओन शाह जी को, छोड़िए आजादारी को, अरे छोड़िए लंगर ने अली अब्बास अस्करी से मसला। हमारे साथी फेल को छोड़िए यार, काम की बात पर आप क्यों नहीं आते। काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद लड़े हैं। रखिए सर पे कुरान और बताइए कि दोनों में से हक पे कौन था। मैं 3 मिनट के बाद मिंबर छोड़ दा पिया, 3 मिनट के बाद मिंबर पे भेड़ लड़ाई वाली गल ही कोनी भाई। निक्कियां मोटियां गल्लां छड्डो ते कम दी गल ते आवो। कम दी गल है कि इमाम हुसैन ते यजीद दी जंग हुई है, तुसी बह के वंड क्यों नो कर दे जो हक ते। छोड़िए शिया हिस्ट्री को, बंद कीजिए अपने अपने टिकटॉक और निकालिए गूगल और लिबरल हिस्ट्री सर्च करके देखिए, करबला स्टडी कीजिए कि करबला में क्या हुआ है। तो मजमा खड़ा करना होवे ना, 2 3 4 ट्रेंडिंग दे बंदा शेर पढ़ लवे तो मजमा खलो वहंदा वे।
मैं जिंदगी में शायद पहली बार आया हूं, साल में 1-1.5 बार ही आप लोगों का सामना होता है, मत जाया कीजिएगा, मौला का वास्ता। मैं 2 मिनट के बाद मिंबर छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन जो कह रहा हूं ये इंशाल्लाह आपको फायदा देगा। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, ये आपके तमाम आशिकीन यहाँ बैठे हैं, और मेरे मौला ये तमाम आशिकीन आपसे पूछना चाहते हैं कि मेरे मौला दिन तो एक है, मैदान एक। मैं इतना बड़ा जवाब देकर जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ये इनकी कंफ्यूजन हल होगी, जिन्हें कहीं ना कहीं फिकी और मजहबी मसलों पर, रिलीजियनिज्म पे बात करना पड़ती है, और मेरी कौम के जवान के पास वोकैबुलरी की कमी पेश आती है। वो दुआ करेगा अगर उसने मेरी बात अभी महफूज कर ली। मिंबर 2 से 2.5 मिनट के बाद मुर्शद अस्करी छोड़ के जा रहे हैं। मेरे मौला हुसैन के आशिकीन बैठे हैं, मेरे मौला ये पूछना चाहते हैं, दिन एक था, 10 मुहर्रम करबला का मैदान, जंग एक, फैसला एक। मेरे मौला ये 6 महीने पहले शहादत से सफर क्यों शुरू किया? शहादत तो 6 महीने बाद दी है। 28 रजब को आपने घर छोड़ा है, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़ीकात, ज़बिल, हज, मुहर्रम, सरकार 6 महीने सफर में रहे हैं। शहादत तो एक दिन थी, तो ये 6 महीने सफर में क्यों रहे? अली के लाल की आवाज आई, मेरे आशिकों तुमने पहचाना नहीं, मैं जानता हूं मेरा नाम है हुसैन। मैंने अपनी शहादत से 6 महीने पहले सफर शुरू करके कयामत तक लिखी जाने वाली तारीख को तरतीब दिया है। सज्जे खपे वेक्सो खुदा दी कसम, मैं जाया कर सो, मेरा सफर बर्बाद हो जासी, मेरा सफर बर्बाद होंदा रवे, मैं दाद ना दो, मेरी गल फीड कर लियो, मेरी गल महफूज कर लियो। मौला समझ नहीं आई, आपने 6 महीने सफर करके हिस्ट्री को कैसे तरतीब दिया? अली के लाल की आवाज आई, मेरे आशिकों, शिया सुन्नी भाइयों, तुमने यही तो नहीं पहचाना, मैं 6 महीने पहले घर से इसलिए निकला क्योंकि मैं चाहता था दुनिया देख ले, पहल मैंने नहीं की, पहल उसने की है, बैअत उसने मांगी है। मैंने कहा मेरे मौला फिर क्या हुआ, अब घर से क्यों निकले? अली के लाल की आवाज आई, मैं चाहता था दुनिया देख ले, उसका खत आता गया, मैं घर छोड़ के बाहर आ गया, और मैंने बाहर आते साथ ऐलान किया, यजीद याद रखी, मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर नहीं बैठा, मैं यजीद, मैं तेरे खत के बाद घर छोड़ रहा हूं मिंबर। अली के लाल की आवाज आई, यजीद मैं नहीं ना। अली के लाल की आवाज आई, यजीद मैं तेरे खत के बाद, मैं पीरोन से जी दुआ कर। अली के लाल की आवाज आई, यजीद मैं तेरे खत के बाद घर। इस महल्ले की जिम्मेवारी तुसी चाहो, ए फ्रंट वाले ठीक है, इन्होंने ते मौला करम करे सन। मिंबर 1 तो 1.5 मिनट छोड़दा पिया। अली के लाल की आवाज आई, उसका खत आता गया, मैंने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, यजीद याद रखी, तेरे खत के बाद मैं घर छुप कर नहीं बैठा, मैं बाहर मैदानों में आ गया हूँ। यजीद मैं 6 महीने तक सफरों में रहूंगा, यजीद मैं तुझे 6 महीने की मोहलत देता हूँ, यजीद मैं वहां से गुजरूंगा, वहां रुकूंगा, वहां कयाम करूंगा, वहां से होता हुआ ऐसे ऐसे करके जाऊंगा, यजीद ये मेरा रूट रहेगा, मैं घर छुप कर नहीं बैठूंगा, मैं मैदानों में उतर जाऊंगा, यजीद 6 महीने की तुझे मोहलत देता हूँ। यजीद अगर तू वाकई मर्द है तो जरा सी हिम्मत कर और किसी एक जगह पर आकर मेरा सामना कर। लेकिन मैं जानता था जब मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। यजीद मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। और यजीद तू तो कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, यजीद तू तो कभी किसी मैदान में, मैं इशारा पे देना तो देंदा तुहाडे वास्ते पिया, मेहरबानी करनी है, मेहरबानी करनी है, इंज ना होवे कि मैं कोल आवां ते आके बिरावां दे हाथ चावां। अली के लाल ने फरमाया, मैं जानता हूं मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। और बदनसीब तू तो आज तक कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में, और तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में नहीं उतरा। और यहाँ से इस बार हुसैन अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाला भाई भी साथ ला रहा है। एक लम्हे के लिए बैठिएगा, बात अभी आगे है। अली के लाल ने फरमाया, तू क्या तेरा भी कोई कभी मैदान में नहीं उतरा। और यहाँ से इस बार मोबाइल तला रखी मेरा भिरा, मोबाइल तला रखता हादसा मिंबर में छोड़ दा पिया। अली के लाल की आवाज आई, यहाँ से इस बार हुसैन अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाला भाई भी साथ ला रहा है। यजीद जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा, यजीद जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर, यजीद जितनी पावर दिखा सकता है दिखा। लेकिन यजीद एक बात याद रखी, यजीद तेरे जगह जगह से लश्कर इकट्ठा करके करबला भरने तक और मेरे आशूर की शब चराग बुझा के फौज को छुट्टी देने तक, कयामत तक के लोग सोचेंगे तो सही कि बुज़दिल कौन था और बहादुर कौन था, यजीद डरपोक कौन था और दलेर कौन था। यजीद हिम्मत कर मैदान में आ, यजीद हिम्मत कर मैदान में आ, यजीद हिम्मत कर। मैं मिंबर पे कह रहा हूं, जो डर गया वो चला जाए, जो डर गया, जो बुज़दिल है, कमजोर दिल वाले बंदे से मैं पहले माफी मांग रहा हूं। जिसके सीने में दिल नहीं इमाम हुसैन का इश्क धड़क रहा है वो सर उठाए, डरपोक बंदे से बात, सर उठाए, सर 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 उठाए। यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाले, मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वाले। हुसैन फरमाते, यजीद बड़ा घमंड है तुझे तेरे लश्कर पे, बड़ा इतरार है यजीद अपनी फौज पे, बड़ा गुरूर है तुझे तेरी सल्तनत पे। हुसैन ऐलान कर रहा है, मर्द बन के करबला आ, करबला आने के बाद मेरा ऐलान है 10 मुहर्रम का दिन गुजरने दे, 10 मुहर्रम के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत
शुरू, तेरी हुकूमत खत्म। शाह साहब मजमा संभालिएगा, तेरी हुकूमत खत्म, फरमाते तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, मेरी हुकूमत शुरू। कौन सा जी दुआ करो, दुआ करो, आखिरी सफ तक हाथ चबी वैन तो मैं मिंबर छोड़ देवा। हुसैन फरमाते तेरी हुकूमत खत्म ऐसे होगी, मेरी हुकूमत शुरू ऐसे होगी कि 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीलें लग गई तो मैं। एक लम्हे वास्ते, एक लम्हे वास्ते बवे आए, एक लम्हे वास्ते बवे आए, एक लम्हे वास्ते बवे आए, मातम जंजीर एक लम्हे वास्ते बवे आए। ए जड़े पीड़े होने तक नहीं उठे, मैं जरा इन्होंने वेख लवा। अली के लाल ने फरमाया यजीद अगर कयामत तक लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा। 1 2 ते ए 3 बाबे जुरियत शौरी जड़ी निशानदेही कर गए, जड़ी भाई शफकत कीती है, पीड़े 3 मेरे सामने भी बह गए ते मेरे मौला करम कीता तो तुहानू स्प्रिंग लगन वाले हुण वेख्या है गल वेंदी किथे ने। अली के लाल ने फरमाया अगर लोगों ने किसी अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं। और यजीद हुसैन का ऐलान याद रख, करबला में आ 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीत गया, अगर मेरे इमाम कहलवाए। बैके 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 1 मिनट वास्ते होर बवो, 1 मिनट वास्ते, 1 मिनट वास्ते होर बवो, 1 मिनट वास्ते होर बवे आए, 1 मिनट वास्ते जल्दी जल्दी जल्दी। अगर लोगों ने किसी को प्या 1 मिनट में तो भाई इस गल अग्गा में, गल अग्गा में पक्की गल। उठो तुसा उता उठो, हुण मैं नहीं वेखना, वेखना इस पासे वे, मैं ओ जवान दसना वे जेड़ा अपने आप नूं इमाम हुसैन दा लश्कर दा पार्ट समझदा वे तो दा हाथ तले किवें रह गया। अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं। तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे बेटे इमाम कहलवाया। अरे तेरे पास लश्कर ज्यादा है तो सुन, 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीत गया, और अगर मेरे आजादार बढ़े। मेरे भाइयों बैठो, मेरे भाइयों बैठो, मेरे भाइयों नीचे बैठो, मुझे आधा मिनट, मुझे 30 सेकंड सिर्फ दो और बात कहीं ऊपर जाने वाली है। इंज न करे आए, इंज न करे आए। जिस टाइम मैं आखे मैं 5 मिनट पढ़ना वे, तुसी उठो उठ के बोलिया कि मजलिस पूरी पढ़नी है, ते हुण मैं उत्ते बहंदा पिया तो जनाब 2.5 आउंदे ना अपना। इंज नहीं, थोड़ा पीड़ा होके मेहरबानी करनी। ना 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 ना, उर्दू में कहते हैं या छेड़ते नहीं हैं या छोड़ते नहीं हैं, छोड़ने वालों को हमने माना भी नहीं है। अब अगर कहा है तो मैं 1 मिनट आपकी घड़ी से मांग रहा हूं, 1 मिनट कंजूसी करके नहीं सुनना, ऐसे सुनने की ये साथ वाले 2 भी आपके साथ बोल पड़े जो आपको देख के चुप बैठे हैं। अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सबीले लगी तो मैं। कौन शाजी बंदे एक तिहाड़ स्कूल दा मुंह वेख्या होवे ना, ओ वाके लिए बात सवाद नहीं आया, मैं जाकरी छोड़ वैसा। एक दिन किसी बंदे स्कूल अल मोह कीता होवे, और दिन 10 मुहर्रम का एक है, 3 हमले यजीदियों ने किए हैं। सर उठाएं लिबरल लोग, सर उठाएं कम्युनिस्ट पार्टियां, सर उठाएं पाकिस्तान में रहने वाले इथिस्ट, कार्ल मार्क्स और दोस्तोयेव्स्की और काफ्का और टॉल्स्टाई को पढ़ने वाले। अली अब्बास तस्करी लम्हा फिक्रिया दे रहा है। 3 हमले यजीदियों ने किए हैं। सुबह सुबह के वक्त पहला हमला नमाज का वक्त है, दूसरा हमला जोहर का वक्त नमाज का वक्त है, तीसरा हमला असर का वक्त ये नमाज का वक्त है। ये तीनों उन्होंने हमले किए, तीनों वक्त नमाज के। हुसैन फरमाते हैं यजीद मैं तेरी नकाबें ऐसे उतारूंगा तुझे चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, और कयामत तक के लोग सोचेंगे तो सही कि इन तीनों वक्तों में हम तो नमाज पढ़ रहे थे, तू क्या कर रहा। और यजीद बह के मौला दा वास्ता ने यार, हम नमाज पढ़ रहे थे, तू क्या। आखिरी 30 सेकंड, आखिरी बात जिसके लिए इतना जिगर लगा के आया हूं, जिसके लिए इतनी मेहनत, ये फोन नीचे रखेंगे तो समझेंगे मैं जितनी मेहनत करके आया हूं इस आखिरी बात के लिए करके आया हूं। मेरा सफर जाया ना कीजिएगा। यजीद याद रखी, अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं जीता।
अब जितना दम तुम्हें मौला ने दिया उतना इस्तेमाल करना, मिंबर छोड़ रहा हूं। अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आजादार बढ़े तो मैं, यजीद तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे इमाम कहलवाए तो मैं, यजीद बातें छोड़ लश्कर ले करबला में आ, वहां से 9 लाख आएंगे, यहां से 72 आएंगे। अब देखिए डरा हुआ कौन है, अब देखिए डरा हुआ कौन है, सहमा हुआ कौन है। मैं जुमला कह रहा हूं, इस अलम को देख के खुद फैसला कीजिएगा। हुसैन फरमाते हैं यजीद मजा तब आएगा जब लश्कर से लश्कर भिड़ेंगे, यजीद लुत्फ तब आएगा जब मेरा गाजी आएगा तो 10,000 भागेंगे, मेरा अकबर आएगा तो 15,000 भागेंगे, मेरा कासिम आएगा तो 20,000 भागेंगे, मेरे औनो मोहम्मद पे 18,000 भागे। औन से जी जुमला सुनिए, गाजी आएगा 10,000 भागे। यार हर हाथ उठे, मैं दपिया। अकबर आएगा 15,000, गाजी आएगा 10,000, औनो मोहम्मद के आने पे 18,000। हुसैन फरमाते हैं यजीद दुनिया सोचेगी तो सही कि 72 से लाखों भाग जाएंगे, लाखों से एक भी नहीं भागा। 72 से लाखों भाग जाएंगे, 72 से लाखों भाग जाएंगे, लाखों से एक भी नहीं भागेगा। खत्म अली अब्बास अस्करी का बयान, मिंबर में छोड़ के जा रहा हूं। 1 2 तले बाबा मेरे भिरामो, 1 2 3 4 5 6 लग रखे हैं ऑफिशियल कैमरे। मैं 6 के 6 कैमरामैन के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जहां जहां तक कवरेज जोन सा कॉर्नर संभाल सकते हैं, मुझे वो बंदा बताइए किसी भी कोने में बैठा हुआ जो लुकमा इमाम हुसैन से मांग के तोड़ के खाता है, वो चुप कैसे रहे। शाजी आपके ये जवान अपने पैरों पर खड़े हो जाए ना, कीमत अदा नहीं होती। और यजीद खत्म हुसैन का बयान और मेरे कत्ल तक बात ही नहीं आएगी। 10 मुहर्रम मेरे भिरा तैयारी करी हूं, आमादा रेडी रहे आए। 10 मुहर्रम की सुबह होगी और जंग का फैसला हो जाएगा। यजीद वो ऐसे के आशूर की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा हो